Hello student, today's topic is free and fair electoral competition. In China, elections are held every 5 years for electing the country parliament called Quanto remaining Dubao दुहई नेशनल पीपल कांग्रेस। मतलब जो चाइना है, चाइना में हर 5 साल बाद इलेक्शन वहाँ पर जो कराए जाते हैं, संसद के इलेक्शन कराए जाते हैं, जिसे कॉन्टगो रहीम दुबई दुबाओ दुही यानी कि नेशनल पीपल कांग्रेस। इसमें जो हम देखें तो जो चाइना की पार्लियामेंट है, जैसे हमारी पार्लियामेंट को हम संसद बोलते हैं, उसी तरीके से जो चाइना की पार्लियामेंट है उसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। बिफोर कंस्ट्रक्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अगर किसी भी जो कैंडिडेट है उसको अगर चुनाव में खड़ा होना है तो उसे जो चाइना की जो पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। मतलब उसको परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। अगर चाइना में देखें तो चाइना में केवल एक ही पार्टी है, द कम्युनिस्ट पार्टी, और हमेशा जो गवर्नमेंट है, हमेशा अगर देखें तो सरकार इसी कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। अल्टरनेटिवली सिंस द इंडिपेंडेंस इन 1930 मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years इन इलेक्ट द प्रेसिडेंट। और अगर हम जो मेक्सिको जो 1930 में आज़ाद हुआ था, वहाँ पर हर 6 साल बाद यानी कि प्रति 6 साल बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज विन बाय ए पार्टी कॉल्ड PRI। अगर हम देखें तो 2000 से लेकर और अभी तक वहाँ पर एक ही पार्टी चुनाव जीतती आई है, जिसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। यही वहाँ पर प्रेसिडेंट का चुनाव हमेशा जीतती आई है। शुड बी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबाउ ए एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। अगर हम देखें तो जो इलेक्शन है, इलेक्शन की अगर हम परिभाषा देखें, इलेक्शन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम देखेंगे कि उसमें इस तरीके जो रूलर्स होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट ए सेंस दैट वी कैन नॉट। और हम जो 2 एग्जाम्पल हमने देखे, एक तो चाइना में जो संसद का चुनाव होता है उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ता है और हमेशा जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी की सरकार बनती है। दूसरा एग्जाम्पल हमने मेक्सिको का देखा, वहाँ पर भी जो प्रेसिडेंट का जो हर 6 साल में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें केवल PRI का जो कैंडिडेट है वो प्रेसिडेंट बनता है। तो इन दोनों चुनावों में हम देखते हैं कि इसमें पीपल्स यानी कि जो लोगों का किसी तरीके का कोई रोल नहीं है। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और डेमोक्रेसी के अगर हम डेफिनेशन में देखें तो डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी कि एक तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव उसमें होने चाहिए। वर दीज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। और जो कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी में पीपल्स के द्वारा जो चुनाव होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो सरकार है, सरकार की जो शक्ति है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। तो जो डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन होता है, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं, लोग अपनी इच्छा के अनुसार वोट देते हैं और उस वोट के अनुसार ही एक गवर्नमेंट बनती है। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं। अगर इससे जो एग्जांपल हमने दिए चाइना और मेक्सिको के, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर दोनों ही जगहों पर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें इन दोनों ही जगह के जो चुनाव हैं उसमें जो लोग होते हैं, लोगों का किसी तरीके का कोई अपना मत नहीं होता है, अपना इंटरफेयर नहीं होता है।